हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी बेनिफिट फॉर लर्निंग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया है, तब से हर एक वो बीएड अभ्यर्थी जो ये सपना लेकर बैठा था कि शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका मिलेगा और शिक्षक बनेंगे, उनके सपने के साथ साथ उनकी नींदें भी उड़ी हुई हैं। फिलहाल अगर बात की जाए आज की कई और बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती के बीएड छात्रों के बारे में, इसके अलावा और भी कई और बड़ी लेटेस्ट अपडेट। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के साथ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं DSSB PRT की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। DSSB शिक्षा निदेशालय के माध्यम से PRT की वैकेंसी के लिए बेस्ट बुक आ चुकी है, जिसके साथ अपनी प्रिपरेशन को आप और भी बेहतर बना सकते हैं। इस बुक के अंदर आप सभी को मिलता है 100% आपके सिलेबस पे आधारित का सर्टिफिकेशन, साथ ही साथ 4500 से ज्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन और 25 सॉल्व पेपर के साथ व्याख्यात्मक हल के साथ। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सभी सिलेबस के साथ साथ सारी चीजें आप सभी को मिलती हैं पूरे तरीके से ऑथेंटिक रूप में। हर एक क्वेश्चन का सटीक आंसर और साथ ही साथ व्याख्यात्मक हल आप सभी को देता है आपकी प्रिपरेशन को और भी मजबूत बनाने के लिए। DSSB PRT में एक सीट लेने के लिए यह बुक आप सभी को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। आप चाहें तो इसे Amazon या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नजदीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी लिंक पर क्लिक करें और परचेस करें। वापस आते हैं अपनी पहली अपडेट पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि देश के लिए और हर एक देशवासी के लिए ये सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि देश को इतिहास रचने की तैयारियां हैं। 23 को शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसके बारे में बहुत सारी जानकारी यहाँ पे दी गई हैं और बहुत सारी शुभकामनाएं भी हैं और बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। हाल ही में एक दुखद खबर देखने के लिए मिली रूस के अंदर, जहाँ पे उनका जो लूना था वो कहीं ना कहीं चांद की सतह से टकराने के बाद डिस्ट्रॉय हो गया। लूना 25 की बात की जा रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें दुखद हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद कोई साइंटिस्ट बनाते हैं, सारी चीज़ें तैयार करते हैं और फिर भी अगर सफलता ना मिले तो दुखद तो है ही है। लेकिन फिलहाल एक उम्मीद और एक पॉजिटिव किरण भारत के लिए है, क्योंकि यहाँ पर 6:04 पर 23 तारीख को चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखने के लिए मिलेगी और ये कहीं ना कहीं पूरे देश को एकजुट कर देने वाली चीज़ें हैं। एक साथ पूरा देश दुआएं करेगा तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। शुरुआत करते हैं पहली अपडेट के साथ, क्योंकि ये तो बात प्राउड मूवमेंट की जा रही थी। अब बात कर लेते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर एनसीटीई की एक गलती करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों के घर में अंधकार बनकर आ गई, क्योंकि उन्होंने बीएड को शामिल करते हुए नियम व कानूनों को ध्यान में नहीं रखा और गलत तरीके से बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में ला दिया गया। क्योंकि अगर वो सही तरीके से नियमों का पालन करते तो बीएड अभ्यर्थी बाहर नहीं होते। अगर उनको लाना ही था तो थोड़ा सा देर से लाते, लेकिन नियम सही तरीके से बनाते। अब यहाँ पे छात्रों की बात यह है कि भाई एनसीटीई की गलती है तो हम क्यों भुगतें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी बीएड करके इस उम्मीद में जा रहे थे कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका मिलेगा। बेशक उनके पास खंड शिक्षा अधिकारी टीजीटी पीजीटी हैं, लेकिन वहाँ सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। अब ऐसे में बीएड छात्रों के माध्यम से हर वो संभव प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो ज्ञापन के माध्यम से हो, मंत्री विधायक, इसके अलावा सरकार या सुप्रीम कोर्ट। हर संभव प्रयासों में से एक और प्रयास आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसकी जानकारी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। ये जो बैनर और जो भी आप कहें इसको, ये अभ्यर्थियों के माध्यम से तैयार किया गया है जो कि बीएड के अभ्यर्थी हैं। उनका यहाँ पे कहना क्या है वो आप देख सकते हैं कि बीएड को प्राथमिक में शामिल कराने के लिए सरकार से अध्यादेश की मांग करने के लिए 21 अगस्त 2023 दिन सोमवार यानी कि आज सुबह 11 बजे से विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन देखने के लिए मिलेगा। छात्रों का कहना यह है कि एनसीटीई की गलती छात्र क्यों भुगते हैं, हम सबकी यही पुकार, अध्यादेश लाए सरकार। स्थान इको गार्डन लखनऊ में अभ्यर्थी एक बार फिर से एकत्रित होने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि एक बड़े धरना प्रदर्शन का आगाज किया जाए बीएड मामले को लेकर। जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं अपनी मांगें उठाने जा सकते हैं, क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी की वजह से ना तो पुरानी भर्तियां सेफ हैं, ना नई भर्ती सेफ है और ना जो भर्तियां चल रही हैं वो सेफ हैं। बस समय निकाला जा रहा है और समय निकल रहा है। ऐसे ही अगर बात की जाए एक और भर्ती के बारे में तो वो संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर लगभग 40 से 42,000 बीएड वाले ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित हुए थे। वैसे तो 1,46,000 के आसपास अभ्यर्थी
60-65 पर क्वालिफाई हुए थे, लेकिन उसमें से 95,000 तो सिर्फ और सिर्फ बीएड के छात्र थे, जिसमें से आधे से भी कम अभ्यर्थियों को नौकरी मिल गई थी, बीएड वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर। लेकिन नौकरी मिल जाने के बाद एक बार फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल तो एक्शन में आ गई, लेकिन यूपी सरकार बिल्कुल भी एक्शन में नहीं है। मैंने आपको दिखाया भी था कि पश्चिम बंगाल सरकार के माध्यम से ब्रिज कोर्स कराए जाने को लेकर नोटिस जारी किया गया था, लेकिन यूपी में कब होगा इसको लेकर सरकार पूरे तरीके से मौन है, या फिर सरकार किसी दुर्घटना का इंतजार कर रही है। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद से देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। 11 अगस्त को आए फैसले पर व्यापक प्रभाव को देखते हुए पश्चिम बंगाल में स्कूली शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से ऐसे बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों की सूची तलब की है जिन्होंने 6 महीने का अनिवार्य ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी 2018 28 जून के नोटिफिकेशन को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड की अर्हता के इस शर्त के साथ मान्य किया था कि ऐसे शिक्षक जो नियुक्ति के 2 साल के अंदर 6 महीने का ब्रिज कोर्स अनिवार्य रूप से करना होगा। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती की अगर बात की जाए 31,277, इसके अलावा 36,590 टीचर्स को क्रम से अक्टूबर, इसके अलावा दिसंबर में नियुक्तियां दी गई थी। इनमें से हजारों संख्या में बीएड योग्यताधारी शिक्षक भी शामिल थे, लेकिन नियुक्ति के 2.5 साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी गाइडलाइन के अनुसार एनसीटी के मान्य किसी भी संस्था से ब्रिज कोर्स नहीं करवाया जा सका। अब इसको लेकर जो बीएड करके नौकरी कर रहे हैं वो अभ्यर्थी भी परेशान है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसको लेकर शिक्षा मित्र भी चैलेंज करने की तैयारी कर रहे हैं। बीएड अर्हताधारी शिक्षक इस बात को लेकर परेशान है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगर 1 सप्ताह बाद भी उनके ब्रिज कोर्स को लेकर कोई हलचल नहीं है तो बीएड डिग्री धारक लखनऊ बेंच में कैविएट दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से तरह तरह की चर्चाएं उड़ रही हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती बीएड के आधार पर चयनित लखनऊ को एक शिक्षक अनुराग पांडे ने हाई कोर्ट में लखनऊ में कैविएट भी दाखिल कर दी। इसको लेकर 69,000 भर्ती में अर्हता को लेकर कोई याचिका होती है तो उनका जो पक्ष है वो सुन लिया जाए। ऊपर लिखा हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के जो शिक्षक हैं वो स्वयं कोर्ट भी पहुंचे थे, जहां पर मांग करने की गए थे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवा दिया जाए। और सचिव प्रताप सिंह बघेल को ज्ञापन भी दिया था, लेकिन बावजूद इसके अभी तक इस मुद्दे पर कोई फैसला देखने के लिए नहीं मिला है। निश्चित तौर पे अगर सरकार के लिए कोई गाइडलाइन बनाई जाती है बीएड को लेकर, तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि बीएड के पास में पेडागोजिकल स्किल्स नहीं है और वो डेवलप करने के लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाया गया था, लेकिन यहाँ पर दोनों ही बातों का उल्लंघन है। पहली चीज़ ये है कि 2.5 साल से बिना पेडागोजिक स्किल्स के पढ़ा रहे हैं, जो कि पूरे तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के माध्यम से देखें तो वो अयोग्य है, पहला। दूसरा मुद्दा ये है कि अगर उनको ब्रिज कोर्स करवाना नहीं है तो सरकार को कहीं ना कहीं इस बात को बता देना चाहिए था, क्योंकि आमतौर पे यही होता है कि नियम तो बना दिए जाते हैं लेकिन सरकारें उनको फॉलो नहीं करती हैं, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसको लेकर जब कोई एक्शन ले लेती है तो छात्रों को लगता है कि उनके खिलाफ ये एक्शन क्यों लिया गया इतने साल नौकरी करने के बावजूद भी, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती सरकारों की होती है कि वो नियमों को ध्यान में नहीं रखती हैं। पहले तो बीएड को शामिल करते समय गलती कर दी, फिर गलती कर दी तो उसका कोई सुधार नहीं किया, और उसके बाद भी जब अब यहाँ पे जो चयनित हो गए उनको ब्रिज कोर्स करा के नौकरी सेव कर देनी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाने के बाद भी अगर कोई फैसला ना हो तो इससे पता चलता है कि सरकार पर इन बातों से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडीसी के अंदर 18 साल बाद निकली शिक्षक भर्ती को लेकर। भौतिक विज्ञान शिक्षक भर्ती, इसके अलावा और भी कई भर्तियों को लेकर यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिलती है, जिसके संबंध में कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज के माध्यम से 18 साल बाद टीचर्स की नियुक्ति देखने के लिए मिलेगी। 24 विषयों के लिए 132 पदों पर भर्ती होने वाली है। इसके लिए रविवार को कॉलेज प्रशासन ने शिक्षक भर्ती के लिए इंटरव्यू का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। साथ ही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से स्टाफ नर्स की भर्ती को लेकर जो आवेदन है वो शुरू होने वाले हैं। इसको लेकर जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं आज से ही आवेदन कर सकते हैं यूपीपीएससी से नई भर्ती के लिए। साथ ही बात की जाए सीटीईटी को लेकर तो उसके बारे में भी जानकारी लिखी हुई है कि सीटेट का जो पेपर है बीते सालों की अपेक्षा आसान रहा, ऐसा कहना है छात्रों का। आपकी राय क्या है कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।